वाहनों में बैटरी ब्लास्ट हो जाने की बड़ी समस्या रहती है। हमारे आसपास जितनी भी गाड़ियां इलेक्ट्रिक से चलती है, उसमें एक बैटरी लगाया जाता है जिसे समय-समय पर चार्ज करना पड़ता है। लेकिन बैटरी ज़्यादा चार्ज हो जाने की वजह से ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन अब आपकी बैटरी ब्लास्ट नहीं होगी, क्योंकि अपने बिहार के आईआईटी पटना के कुछ छात्रों ने मिलकर स्वदेशी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। और अगर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी में लगा दी जाए, तो ये तापमान को रिलीज़ होने नहीं देगा और तापमान को नियंत्रित रखेगा, जिस वजह से बैटरी ब्लास्ट होने से बच जाएगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये उपकरण आपके बिहार के आईआईटी पटना के 5 छात्रों ने मिलकर बनाया है, जिनका नाम है अभिजीत कुमार, सौरभ कुमार राय, अभिषेक कुमार, शशि भूषण तिवारी और राधे श्याम। इन सभी छात्रों ने मिलकर ये उपकरण तैयार किया है। अब हम विस्तार से जानते हैं कि ये थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम वाकई में ई वाहन में लगाया जा सकता है या नहीं, और इसे लगाने में कितना खर्च आएगा। फिलहाल उससे पहले थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा और सारी मापदंडों पर सही साबित होने के बाद ही ये सिस्टम बैटरी में लगाया जा सकता है। चलिए जानते हैं सब कुछ। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल जो आप ये वाहन देखते हैं, यानी कि वो वाहन जो इलेक्ट्रिक माध्यम से चलता है, जैसे कि आप ई-रिक्शा को ही ले लीजिए, इस गाड़ी को इस्तेमाल में लाने से पहले इसे चार्ज करना पड़ता है, और जब तक इसकी बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती, तब तक ये गाड़ी चलता नहीं है। यानी कि इस गाड़ी को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ समय तक चार्ज करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में ये हमें नहीं पता होता कि हमें कितने समय तक इस बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बैटरी को ज़्यादा चार्ज कर देते हैं और इससे बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन आईआईटी पटना के छात्रों के द्वारा थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम विकसित कर लेने के बाद इसे बैटरी में लगाया जाएगा, तो ये सिस्टम बैटरी को गर्म नहीं होने देगी। ये बैटरी में रिलीज होने वाले तापमान को नियंत्रित करेगी, जिससे बैटरी ब्लास्ट होने की समस्या दूर हो जाएगी। छात्रों ने ये भी बताया कि हमने जब रिसर्च किया तो ई वाहनों में बैटरी ब्लास्ट होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से हमने लगभग 8 महीने की रिसर्च और तकनीकी काम से इस मॉड्यूल को तैयार किया है। छात्रों ने बताया कि ये उपकरण एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो कि बैटरी चार्ज होने के दौरान रिलीज किए गए टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इसे एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से असेंबल किया जाता है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ लगाया जाता है, जिसके बाद इसे एक बैटरी पैक में सेट कर दिया जाता, जो बैटरी को ब्लास्ट होने से पहले उसे सुरक्षित रखता है। यानी कि अगर आपकी बैटरी ज़्यादा चार्ज हो गई है, तो वैसे में बैटरी ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज़ करेगी, और ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज़ करने की वजह से बैटरी फट जाती है। लेकिन थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी के द्वारा रिलीज़ किए गए टेम्परेचर को मैनेज करता है। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि सोलर सेट से लेकर 2 पहिया, 3 पहिया, यानी कि ऐसी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो इलेक्ट्रिक से चलती है, वैसी वाहनों में अगर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया जाता है, तो इसे लगाने में ₹600 से ₹2200 तक का खर्च आएगा। यानी कि थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम जितना पावरफुल होगा, उतनी ज़्यादा उसकी कीमत होगी। हालाँकि कीमत को देखते हुए ₹2200 बैटरी को बचाने के लिए एक सामान्य कीमत है। आईआईटी पटना के एकेडमिक डीन और मेंटर प्रोफेसर एके ठाकुर से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि देश में ई वाहन की पॉलिसी लागू होने के पहले ही हमारे छात्रों ने स्वनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाया है। यानी कि पूरे भारत में ई वाहन की पॉलिसी लागू होने वाली है, जिसके लिए वाहन को चार्ज करके चलाया जाएगा। फिलहाल भारत में ऐसी गाड़ियां चल रही है जो कि चार्ज करके चलाई जाती है, ना कि पेट्रोल और डीजल से। लेकिन आने वाले समय में पूरे देश में ई वाहन की पॉलिसी लागू हो जाएगी, जब केवल इलेक्ट्रिक माध्यम से ही गाड़ी चलाई जाएगी। और जब तक ये लागू हो, उससे पहले ही आईआईटी पटना के छात्रों ने थर्मल मॉडल सिस्टम विकसित करके एक बेहतरीन काम किया है। मौजूदा समय में भारत थर्मल मॉडल सिस्टम चीन, ताइवान, कोरिया और हांगकांग से मंगवाया जाता है, लेकिन अब थर्मल मॉड्यूल सिस्टम को लेकर भारत स्वनिर्भर हो सकता है। बाकी हमारे बिहार के छात्रों ने वाकई एक बेहतरीन काम किया है। इसको लेकर आगे जो भी सूचना आती है, हम आपको ज़रूर बताएँगे। बाकी आप इस बेहतरीन पहल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।